सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को ये गौरव का जो पल है, गौरवशाली पल है, उसकी बधाई। भारत के साइंटिस्टों ने अंतरिक्ष में हमारा जो चंद्रयान गया है और उसकी तो बधाई उधाई हो गया, जो राजनीति हो रही है उस पर बताइए। मेरा भैया, हमारे भैया कह रहे थे कि मोदी जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, भाजपा को जाना चाहिए। जब मणिपुर में हादसा होता है 3-3 महीने तक उसके ऊपर कोई संज्ञान इतनी बात करेंगे, हो गया उस पर, मैं कह रहा हूं अगर उस पर हो गया, 1900 संसद पर बहस, 1900 अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया, प्रधानमंत्री मोदी का बयान अगर आ गया, सेना चली गई, और अब क्या चाहते हैं? इसी को ढोते रहे 2-4 साल। कुछ नहीं ढोना आपने। जब देश के सैनिक, देश के डॉक्टर, देश के वैज्ञानिक काम करते हैं तो बीजेपी या किसी प्रधानमंत्री काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। ये लोग, ये जो पार्टियां हैं जो इसका क्रेडिट लेना चाहती है, ये क्रेडिट लेने के लिए जब कोई चीज देश में होती है तो क्रेडिट ले रहे हैं भाई आप लोग। हमें क्रेडिट लेने की जरूरत ही नहीं, हम तो प्रधान सेवक हैं। मोदी जी तो जब आए थे उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया था मैं प्रधान सेवक हूं, मैं राज करने नहीं आया। इस बार वहां 15 अगस्त में परिवारजनों कह रहे हैं, और परिवारजन भी कहा, ये तो कहते हैं कांग्रेस, तभी तो राजपथ रखा। ये इनको हर जगह पे राज चाहिए, मैंने राज किया, इसीलिए राजीव गांधी को टपका दिया ऊपर से ही। इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करते, कौन सा इलेक्शन हुआ था राजीव गांधी को जब लेकर आइए, ये आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चंद्रयान की कहिए आप कहां इंदिरा और राज करते हैं, और जहां पर ये लोग बात करने के साथ इस मुद्दे को लेकर आगे की बात जाके लेकर आए, चंद्रयान की बात करते हैं, तो चंद्रयान पे बात हो तो रही है। ये कह रहे नेहरू कर रहे, नेहरू कर रहे। अरे नेहरू का विजन कहां था? नेहरू क्या विजन लेकर आए थे? चंद्रयान के बेटे ने, जय शाह जी के बेटे ने कितने बॉलों में ऐसा के नहीं यार, जय शाह का बेटा बोल रहा है, अमित शाह के बेटे। हाँ जल्दी बोलिए, इधर से आ रहा हूं, देखिए आ रहा हूं। जनता जनता जो बोलना चाहिए, ये मेरे मित्र जो है इनको पता होना चाहिए, जय शाह जिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उसमें पूरे भारत की एसोसिएशन ने उसको चुनाव लड़वाया और फिर जीता। दूसरी चीज उन्होंने जो सिर्फ एक ये मणिपुर के लेके कह रहे हैं, इनके राज्य में मणिपुर में नहीं हुआ दंगल। अभी जो ये लेके हर समय जो ये मणिपुर के लेके कांग्रेस कर रहे हैं, जो मणिपुर में ये हुआ, इनके टाइम में जो राज था उस टाइम में भी मणिपुर में हुआ। किसी के में नहीं होना चाहिए, इनके ना उनके। राजनीति क्यों करते हैं फिर? आ रहा हूं। हाँ देखिए, मोदी जी के राज में 370 हटी, 35 से हटा, ट्रिपल तलाक हटा, साथ ही साथ पाकिस्तान को घुस के अंदर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, कोरोना का टीका बनाया, देश को लगातार राशन दिया, 81 करोड़ लोगों को, देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, राफेल ले आए, देश के बॉर्डर्स को डेवलप किया, और अब चंद्रयान 3 पूरे विश्व में डंका बजाया। आपने कहा 4 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन यह भी बताइए कि भारत पहला देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, जनता आ रहा हूं। मेरा नेताओं से भी ये भी कहना है, मेरा नाम प्रवीण नेगी है, मेरा नेताओं से कहना है, कल सबने चंद्रयान की जब लैंडिंग देखी होगी लाइव टेलीकास्ट, तो वहां पे जो साइंटिस्ट लोग बैठे थे उनका आपने कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका व्यवहार, उनका आचरण भी देखा होगा, तो आप देखने से बता देंगे कितने सिंपल और तरीके से ऐसा ही व्यवहार हमारी राजनीति में भी आना चाहिए। अब आ जाता हूं मैं इसरो से रिलेटेड, बताइए। अब मैं आता हूं इसरो से रिलेटेड। आपने नंबी नारायण इसरो जो हमारे पहले के साइंटिस्ट रहे, उनका नाम भी सुना होगा। क्या हुआ उनके साथ में, किसकी सरकार में हुआ, कब हुआ, क्या हुआ? और इनसे किसी से पूछिए कि डायरेक्टर जो इसरो के डायरेक्टर हैं, इनसे पहले का नाम क्या था और कब नाम। अभी जो के सिवान जो पहले थे जब चंद्रयान 2 फेल हुआ हमारा, और अभी सोमनाथ जी जो अभी इसरो के पब्लिक को मरने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जो आपदा बीजेपी के टाइम पे आई कोविड वाली, अगर कांग्रेस के टाइम पे आती तो ये तो इटली में चले जाते, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ जाते। बहुत बढ़िया है। कैसे चले जाते? इनका काम क्या है? ये पब्लिक को जो राज करते हैं सिर्फ के लिए राहुल जी जैसे चले जाते हैं मसाज के। अरे रुक जाओ यार, देखे हो मसाज के लिए चले जाते, कुछ भी बोलते रहते हैं। इन्हें सिर्फ राज करना आता है, पब्लिक को क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। चंद्रयान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चंद्रयान पे यार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर कोई बोल रहा था चंद्रयान पर राजनीति। अरे इधर आओ यार, शर्मा रहे हो, इधर आओ, हंस रहे हो, इधर आओ। हाँ या ना, इतना तो बुलवाऊंगा आज मैं। यहाँ आओ पहले, यहाँ आओ। चंद्रयान पर राजनीति होनी चाहिए, जो हो रही है, हाँ या नहीं? नहीं होनी चाहिए, इतना ही तो बोलना था, नहीं शर्मा रहे। राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारा देश पहले पे 3 नंबर पे आया हुआ है आज चंद्रयान। चलिए, हमारे दर्शकों ने जो कमेंट किया है वो कमेंट भी आपको बता देता हूं। मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि
जनता से हमने पूछा था कि क्या चंद्रयान पर राजनीति होनी चाहिए, जनता ने क्या क्या कमेंट किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर शख्स है महेश, उन्होंने लिखा है शुरुआत तो आप करो। ये आगे पढ़ें कि नहीं, हमें गरिया रहे हैं। जो समय इसरो वैज्ञानिकों को स्क्रीन पर देना चाहिए वो तो आपने मोदी जी को दे दिया। इनका कहने का मतलब है टीवी में मोदी जी को दिखा दिया। अब ये जनता जो है, ये जनता है, आपने क्या बोल रहे हो? जो अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए सारा इंजाम मोदी जी पे लगा। सुन लिया भाई, जनता ने बता दिया आपको। इसके अलावा जुल्फिकार अली शेख हैं, ये लिखते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता को सही मायने में अगर देखेंगे तो यह पूरे भारत की सफलता है। अच्छी बात करें, ताली बजा दीजिए इनके लिए। इसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, यह कोई एक दिन का काम नहीं, 70 साल लग गए हमें चांद को पहुंचने में। अगर कोई यह कहता है कि उसने यह 10 साल में कर लिया है तो वह और बातों की तरह इस बार भी झूठ बोल रहा है। ठीक है, जयप्रकाश हैं, वो लिख रहे हैं परिवार में एक मुखिया होता है, अच्छे से सभी रहें और काम करे इसका ध्यान रखता है, ऐसे में पूरा परिवार उस मुखिया की तारीफ करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। मोहम्मद जावेद क्या लिख रहे हैं? मोहम्मद जावेद सिद्दीकी लिख रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। ऋषभ मिश्रा कह रहे हैं राजनीति केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही करनी चाहिए। प्रभाकर कह रहे हैं इसरो की योगदान को अनदेखा करना है और प्रधानमंत्री को श्रेय देने की राजनीति है। तो चलिए, मुझे मेरे सहयोगी निखिल रस्तोगी और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए और इतना मत बजाओ यार, हो गया। नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।